Now we shall discuss about Cramer's rule for solving the linear equations. Cramer's rule में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, तो अब हम इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे. मैट्रिक्स कैसे बनेगा? 10 -2 -2 -1 10 -2 -1 -1 10. सपोज इस मैट्रिक्स को नाम दे दो D. फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे D1. वो कैसे बनेगा? ये जो लास्ट वाली आपकी जो कॉलम है, इसको यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखो. D1 है तो उसको फर्स्ट नंबर पे लिखो, दैट इज 6 7 8. बाकी जो इसकी टर्म्स है D की, वो एज इट इज यहाँ लिख दीजिए. फिर D2 निकालेंगे हम. D2 कैसे निकलेगा? सेकंड पोजीशन पे ये वाला जो कॉलम है लिख दीजिए. बाकी सेम इसकी तरह लिखेंगे. फिर D3 कैसे निकलेगा? अब थर्ड पोजीशन पे ये लास्ट वाला कॉलम रख दीजिए. बाकी सारी टर्म्स एज इट इज. अब जो x की वैल्यू होएगी वो होएगी D1 का डिटर्मिनेंट बाय D. जो y की वैल्यू होएगी वो होएगा D2 का डिटर्मिनेंट बाय D. तो अब इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. और सिमिलरली z की वैल्यू होएगी D3 बाय D. डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी केसियो का कैलकुलेटर. जैसे मुझे ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, पहले मैं जाऊँगी मेन्यू सेटअप पे. मेन्यू सेटअप में जाने के बाद मैं इसमें डिटर्मिनेंट वाला मोड चूज़ करूँगी. दैट इज़, देखिए मैट्रिक्स वाले में जाएंगे हम, 4 वाले में. इसमें जाने के बाद हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे, A B C D कुछ भी ले लीजिए. सपोज मैंने 1 ले लिया. जितनी कॉलम्स है उसकी वो लिखिए. जैसे इसमें 3 कॉलम्स है, 3 ऑर्डर का है. फिर कॉलम्स और रोज स्पेसिफाई कर दीजिए. अब मैट्रिक्स ए आप अपना लिख दीजिए जो भी है. मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम? 10. फिर है हमारे पास, फिर हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन. फिर ये यहाँ चला जाएगा. फिर हम लिखेंगे -2. फिर दोबारा -2. ये ऐसे जो है इसकी रोज जो है वो बनती जा रही है. जैसे 10 -2 -2. जो मेरा D है वो भी है 10 -2 -2. फिर लिखेंगे -1. फिर 10. फिर -2. फिर -1. फिर -1. फिर 10. इतना करने के बाद हमारा मैट्रिक्स बन चुका है कंप्लीट. हम जाएंगे ऑप्शंस में. ऑप्शंस में जाने के बाद हम मैट्रिक्स कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे. फिर हम दोबारा ऑप्शंस पे जाएंगे. फिर हम इस साइड बटन से डाउन आ जाएंगे, डाउन वाले बटन से. फिर हम चूज़ करेंगे ऑप्शन डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट किस पे है? 2 पे, तो हम 2 को क्लिक करेंगे. अब डिटर्मिनेंट मैंने कौन से मैट्रिक्स का लिया था, फिर ऑप्शन में जाके देखिए मैंने मैट्रिक्स ए लिया था तो उसका नंबर है 3. तो अब मैं यहाँ पे टाइप क्या कर दूँगी? 3. कि 3 पे मैट्रिक्स ए है. फिर इसको ब्रैकेट से एनक्लोज कर दूँगी. फिर यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 934. ठीक है. एक बार आप दोबारा देख लीजिए D1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे. मैट्रिक्स मोड में मैंने इसको मेन्यू सेटअप से किया था. अब आप जाओगे इस पे मैट्रिक्स ए पे, अगर आप क्लिक करोगे ना तो वो आपको आपके पुराने वाला मैट्रिक्स दिखाएगा, ये वाला. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस में दोबारा जाके आप 4 वाले ऑप्शन पे चूज कर लीजिए मैट्रिक्स बी. फिर आपका मैट्रिक्स बी अब आप टाइप कर दीजिए इसमें. अब इससे मैट्रिक्स ए तो फिल्ड है. मैट्रिक्स बी पे जाने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे मेन्यू सेटअप पे अगेन. फिर दोबारा 4 क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स बी 2 नंबर पर. तो आप 2 क्लिक करोगे. मैट्रिक्स 2 की जो है वो कॉलम्स और रोज बता दोगे. जैसे 3 है और फिर 3 है. फिर आप अपना मैट्रिक्स 2 टाइप करेंगे. दैट इज 6 -2 -2. 6 फिर इक्वल टू का निशान, फिर दोबारा -2, फिर दोबारा इक्वल टू का निशान, फिर दोबारा -2. फिर नेक्स्ट रो है हमारे पास 7 10 -2. 7 10 -2. 8 -1 10. 8 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 10. इतना करने के बाद फिर ऑप्शंस पे जाएंगे. ऑप्शंस पे जाने के बाद मैट्रिक्स कैलकुलेशन चूज़ करेंगे 3 नंबर से. फिर दोबारा ऑप्शंस पे जाएंगे. ऑप्शंस पे जाने के बाद
फिर नीचे आएंगे, फिर आएंगे डिटर्मिनेंट का ऑप्शन नंबर है 2, तो 2 पे क्लिक करेंगे। अब फिर दोबारा ऑप्शन पे जाएंगे कि किसका डिटर्मिनेंट करना है, मैट्रिक्स बी का, तो 4, और फिर ब्रैकेट बंद, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 934। ऐसे ही आप इसमें जो ऑप्शंस है, इसमें 4 मैट्रिक्स हैं। आपने मैट्रिक्स ए बना लिया, मैट्रिक्स बी बना लिया। अगर आपको एक और डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप मैट्रिक्स सी पे जाइए, फिर मैट्रिक्स डी पे जाइए। जब ये चारों मैट्रिक्स फील्ड हो जाएं, तब आपको सपोज एक और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप मेन्यू सेटअप पे जाके एक बार 1 चूज़ कर लो, मतलब नॉर्मल कर लो इसको। फिर दोबारा मेन्यू सेटअप पे जाके फिर दोबारा जो आपको चाहिए 4 चाहिए तो 4 ले लो। फिर आपको मैट्रिक्स ए चूज़ करना तो 1। अब देखिए 3 3, तो ये आपके पास एम्प्टी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इन सभी की वैल्यूज निकाली, तो मेरे पास आ गई 934 934 934। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 934/934 दैट इज़ 1। सिमिलरली नेक्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए 934/934 दैट इज़ 1। ये भी 934/934 दैट इज़ 1। तो इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे 1 1 1। अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल कम है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेमर्स रूल।